ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थवच्छ सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्राक्कथन। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो चचेरे भाइयों यथा कौरव और पांडव के मध्य हुए महाभारत युद्ध की रणभूमि पर दिए गए थे। भगवत गीता का प्रारंभ राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। अतः संजय उन्हें युद्धभूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहे थे। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास के शिष्य थे। ऋषि वेदव्यास अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा सुदूर प्रदेशों में घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्धभूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सके। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित थे। अपने पुत्र के प्रति अथाह मोह के कारण वह सत्य पथ से च्युत हो गए थे और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहते थे। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किए थे उसका उसे भलीभांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वे युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित थे। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां युद्ध होने वाला था की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछे कि उनके और पांडव पुत्रों ने युद्धभूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि युद्धभूमि में केवल
युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया? धृतराष्ट्र द्वारा धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि शब्द का प्रयोग करने से उनकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित थे कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्मभूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उनके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत ना हो जाए कि वे यह सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर दें वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उनके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध थे और अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थी।